हेलो एवरीवन, अब 1.3 हम स्टार्ट करेंगे आज। तो 1.3 पढ़ने से पहले इसमें क्या है, अब कुछ चीज़ें रिपीट करनी जो 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, मतलब जो अपरिमेय संख्या आपने चैप्टर 1 में पढ़े हो 9th में, तो उनका एक तरीके से दोबारा अपन को पढ़ना है। तो यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं अंश बटे हर के फॉर्म में, और जहाँ जो उसका हर Q रहता है वो 0 के बराबर नहीं होता है तो वो क्या कहलाती हैं? संख्याएं P/Q यानी परिमेय संख्या कहलाती है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वह अपरिमेय, जैसे रूट थ्री को अपन रूट 3 यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 2 को नहीं लिख सकते हैं, रूट 15 को नहीं लिख सकते, पाई एक्सेट्रा इन सबको अपन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें एक प्रमेय है 1.3 की कि अगर P एक अभाज्य संख्या है, मतलब ऐसी संख्या जिसमें भाग नहीं जाता किसी का, यदि P/Q² को विभाजित करती है, यानी P अगर A² को विभाजित करेगी, P की जगह कुछ भी हो जाए, एक अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 5 7 ऐसी जिसमें किसी का भाग न जाए, ऐसी संख्या हो, तो P A को विभाजित, अगर P A² को करेगी तो P A को विभाजित करेगी, जहाँ एक क्या है? एक धनात्मक गुणांक, यानी कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे 1.3 करने से पहले कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसका उल्टा लेंगे, यानी जो हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे, वो क्या करेंगे? रूट 3 एक परिमेय संख्या की जगह हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या, मतलब इसको शुरू में अपन लेके चलेंगे परिमेय संख्या है, फिर आखिरी में ये परिमेय संख्या नहीं है पर, तो इसलिए इसको सिद्ध करके हम इसको बोल देंगे कि ये अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले रूट 3 है, ये परिमेय संख्या, मतलब ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की जगह अपन ने यहाँ पे A/B लिए हैं, जो क्या है? दो पूर्णांक है, जो कोई भी यानी नंबर है, और जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब उनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, जो दोनों में कॉमन है। एक A बन जा हुआ है, A मतलब उसमें एक ही है, A और B में गुणनखंड जो है। तो समीकरण जो एक है इसको नाम दे दिए, यहाँ पे B=0 नहीं, जैसे P/Q में Q=0 नहीं होता है, यहाँ पे B=0 नहीं है। अब इसके बाद गुणनखंड नहीं होते, तो समीकरण एक का वर्ग करेंगे तो रूट 3 का हट जाएगा यहाँ पे, तो रूट 3 का 3 हो जाएगा ये 3, और यहाँ पे ये B यहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई के थ्रू इतना पूरा, ये रूट 3 बराबर A/B था, तो यहाँ पे रूट 3 ये B यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया, A यहाँ आ गया, इसका वर्ग किए तो रूट 3 का 3 हटा, B का B² हो गया, A का A² हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 3 है A² को विभाजित करेगा, मतलब यहाँ पे अगर 3 जो है वो A² को विभाजित करेगा, कैसे? यहाँ पे B अगर आ गया B² और ये आ गया A²/3, तो यहाँ पे दिख रहा है ये इसको विभाजित कर रहा है, एक तरीके से भाग जा रहा है। तो प्रमेय 1.3 जो अपन ने पढ़े कि अगर जो 3 है वो A² को विभाजित करेगा, तो 3 जो है वो A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये प्रमेय 1.3 हमने जो अभी समझा है उसके लिए था। ये थर्ड इसको इक्वेशन मानोगे आप। अब उसके बाद जो यहाँ पे A है इसको हम क्या मान लेंगे? 3C, मतलब इसका 3 लेंगे और वो C के साथ इसको एक मान लेंगे, ज्यूम कर लेंगे कि A की वैल्यू क्या है? 3C, जहाँ पे A क्या है? कोई पूर्णांक है। तो अब समीकरण 2 में अपन क्या करेंगे? जो A=3C आया उसका वैल्यू रख देंगे, तो 3B² तथा A² मीन्स 3C का होल स्क्वायर, तो 3B², 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9C², B² यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3×3=9, तो 3C² बचा। तो यहाँ से क्या हो रहा है? B² जो है वो 3 को विभाजित करता है, B² दिख रहा है, ये 3 को विभाजित करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने करवाया हूँ ये। तो यहाँ पे B² यहाँ पे विभाजित कर रहा है, तो 3 भी क्या करेगा? B को विभाजित करेगा, 3 भी क्या करेगा? B को आपको विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर आप इसको अब जो समीकरण 3 और 5 से आपने देखा A और B का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था, जो आपका समीकरण नंबर ये 3 और 5 है, 3 ये है आपका 3 और ये 5, यहाँ पे A जो 3 को विभाजित कर रहा है तो वह उसका गुणनखंड होगा, और यहाँ पे भी जो B है उसको 3 विभाजित कर रहा है तो ये उसका भी गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? समीकरण 3 व 5 से A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु हमने क्या माना था? शुरू में हमने माना क्या है यहाँ पे
कि जो ए और बी है उसका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा इनष्ट गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे जो आया है वो क्या है कि इसके अलावा 3 भी आ रहा है। और ये हुआ क्यों है, जो हमने माना था उसका विरोध करता है, मतलब जो हमने माना था उसके गलत, क्योंकि हमने माना था एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया मतलब एक के अलावा भी है, तो इसलिए उसका विरोध करता है। ये हुआ क्यों है, ये क्यों हुआ कि जो हमने माना था √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होती तो यहाँ पे गुणनखंड एक आता, एक के अतिरिक्त कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब √3 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।